नाज़रीन, जब मौसम बदलता है तो नज़ला ज़ुकाम खांसी एक रोज़मर्रा का मुशाहिदा है, हम सब उससे गुज़रते हैं। लेकिन बच्चों में ख़ास कर ये ज़्यादा तकलीफ़ दह हो जाता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर आसिम अला बख्श है और मैं एक स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन हूँ। बच्चों में अपने अगर उन्हें बलगम हो जाए उसे निकालने का, सांस जब रुकता है नाक बंद होने की वजह से, उसको मैनेज करने का सिस्टम बहुत ही वीक होता है। वो ज़ाहिर है बेबस होते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा उस पर रोते हैं, एहतजाज करते हैं, जिससे वालिदैन भी परेशान होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे इक़दामात लिए जा सकते हैं जिससे बच्चों को शिकायत से महफूज रखा जाए, या कम से कम उसकी जो शिद्दत है उसको हम काफ़ी कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों को कपड़े मौसम की मुनासबत से पहनाएं। यानी अगर सर्दियां आ रही हैं तो कुछ अर्सा पहले ही निस्बतन गर्म कपड़े शुरू कर दें। अगर गर्मियां आ रही हैं तो जब तक गर्मियां आ ना जाएं आप जो सर्दियों वाले कपड़े हैं वो अभी तर्क ना करें। दूसरा ये है कि बच्चों में बहुत एक जो बेसिक सी नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं, सेलिनेज, ये नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स होते हैं, ये कोई दवा नहीं है, ये सिर्फ ये मेडिकेटेड वाटर होता है। उससे आप दिन में 2 दफ़ा उनका नाक खुला रखें। नाक खुला रखने से एक तो वो उनका सांस बेहतर हो जाएगा, फिर ये कि वो दूध पीते वक्त जो है वो अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, आसानी से पी सकेंगे। ये आप हर दफ़ा दूध पिलाने से पहले भी नाक उनका खोल सकते हैं, ताकि उनको जो है वो गौता ना आए, या वो उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो, या वो अगर गले में फंसता है तो कहीं वो सीने में जाके निमोनिया का बायस ना बन जाए। तो आप अगर देखते हैं कि बच्चों में कोई ऐसी टेंडेंसी है कि उसको छींकें शुरू हुई हैं कुछ, तो नाक ज़रूर उसका साफ़ रखें। फिर उसके अलावा ये है कि बच्चे को नहला कर एकदम पंखे के नीचे जो है वो ना बैठाएं और उसको निस्बतन कवर्ड रखें। और बच्चे को अगर उसको आसार आप देखते हैं कि उसको नज़ला ज़ुकाम शुरू होने वाला है तो उसकी छाती पर, उसके गले में, गले के नीचे यानी, और उसकी कमर पर विक्स वेपर या कोई भी बाम जो अच्छी आपको दस्तयाब हो वो उसको दिन में 2 दफ़ा ज़रूर लगाएं, ताकि वो उसको गर्माइश भी हासिल रहे और उसका नाक भी खुला रहे और वो निस्बतन कंफर्टेबल रहे। क्योंकि बच्चों में एक और मसला ये भी है कि हम खांसी का शरबत देने से बिलअमूम एतराज़ करते हैं। तो अगर बच्चा 6 माह से ज़ायद है तो फिर आप उसे नीम गर्म पानी में शहद भी दे सकते हैं। वैसे तो बच्चों में शुरू में शहद की ममानियत रहती है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद जो है आप नीम गर्म पानी में थोड़ा शहद उसे दे सकते हैं, ताकि उसका गला जो है वो तर रहे और उसको जो है ये नज़ले की जो कुल्फत है या जो प्रॉब्लम है वो कम से कम महसूस हो। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें, जिनको वक्त पर अगर हम शुरू कर दें, तो ना सिर्फ ये कि हो सकता है कि बच्चे को नज़ला हो ही ना, लेकिन इस बात का तो कभी इम्कान है कि उसका नज़ला बिगड़ेगा नहीं और किसी और पेचीदगी में दाखिल नहीं हो जाएगा, बल्कि बच्चा निस्बतन आसानी से अपना ये जो हफ्ते 10 दिन का उसको प्रॉब्लम है उसको कवर कर लेगा और अपने जो रोज़मर्रा मामूलात हैं, फीडिंग है, वो उसकी ठीक रहेगी। नाज़रीन, इस मौजू के हवाले से अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो या आप कोई तफसील मालूम करना चाहते हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल दर्ज कर दीजिए। हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपको उसका जवाब दे दिया जाए। इसके अलावा अगर आप मज़ीद मालूमात या अपॉइंटमेंट के लिए रब्ता करना चाहते हों तो marham.pk पर रब्ता कर सकते हैं।